हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका इस क्लास में। यह क्लास सीटेट के लिए सीटेट 2024 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्लास में अपन शिक्षण विधियों और साइकोलॉजी से संबंधित लगभग 50 से अधिक क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रश्नों की इस श्रृंखला में। पहला क्वेश्चन है, विभिन्न अधिगम सिद्धांतों एवं उनके प्रवर्तक के संदर्भ में सुमेलित है। ऑप्शन ए है चिन्ह अधिगम सिद्धांत, इधर दे रखा है आगे हार्लो, जो कि गलत है। ऑप्शन बी है सीखने का तलरूप सिद्धांत, कर्ट लेविन, ये भी क्या है, गलत है। ऑप्शन सी है सूच का सिद्धांत, ये किसने दिया था, हल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूच का सिद्धांत, जो कि हल ने दिया था। और ऑप्शन डी है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, जो कि पावलोव ने नहीं दिया था। ये किसने दिया था, स्किनर ने दिया था, बीएफ स्किनर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, पावलोव के प्रयोग में ध्वनि के पश्चात उपस्थित भोजन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनानुबंधित उद्दीपक है। ध्वनि के पश्चात क्या देना, भोजन देना, अनानुबंधित उद्दीपक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जीन पियाजे व ब्रूनर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिगम के किस सिद्धांत में पुनर्बलन के द्वारा सीखने पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन के द्वारा सर्वाधिक सीखने पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतीकों से सीखने का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन ए है कर्ट लेविन, ऑप्शन बी है सी एल हल, ऑप्शन सी है टोलमैन, ऑप्शन डी है कार्ल रोजर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोलमैन ने प्रतीकों से सीखने का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, किशोरावस्था के आकस्मिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्टैनली हॉल ने क्या दिया था, आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है ग्रहणशीलता की अधिक, ये तो होती है शेषवावस्था की विशेषता। काम शक्ति की अधिकता, ये भी होती है। ऑप्शन सी है संवेगात्मक स्थिरता, संवेगात्मक स्थिरता नहीं होती है, संवेग बदलते रहते हैं। जबकि अंतर्मुखी स्वभाव, ये भी होती है। तो कौन सी विशेषता नहीं है, संवेगात्मक स्थिर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवेगात्मक स्थिर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिगम विकास की प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यह किसका कथन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वुडवर्थ ने यह कथन दिया था, अधिगम विकास की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस अवस्था को परिवर्तन का काल कहा जाता है। 4 अवस्था दी हुई है, उस इन चारों अवस्थाओं में से कौन सी अवस्थाओं का परिवर्तन का काल कहा जाता है। ऑप्शन ए है शेषवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा किशोरावस्था को परिवर्तन का काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीखने हेतु प्रथम आवश्यकता है। ऑप्शन ए है सहायता, ऑप्शन बी है बुद्धि, ऑप्शन सी है अभिक्षमता, ऑप्शन डी है अभिप्रेरणा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अभिप्रेरणा सीखने हेतु प्रथम आवश्यकता है, यानी कि मोटिवेशन क्या है, सीखने की प्रथम आवश्यकता है। यानी कि सीखने की प्रथम आवश्यकता क्या है, मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है,
एक व्यक्ति बाजार में सामान खरीदने जाता है तो उसका हाथ अपने आप पैंट के पीछे दाहिनी जेब पर जाता है। इसका कारण है ऑप्शन नंबर ए है समायोजन, ऑप्शन बी है अभिक्षमता, ऑप्शन सी है प्रतिबाधा, ऑप्शन डी है अनुबंधन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुबंधन, यानी कि उस व्यक्ति का जो जिस भी टाइम पे वो बाजार जाता है तो बाजार जाते जाते वो अपने अपने पेंट की पीछे अपने पेंट की जेब के पीछे हाथ डालता है। तो इसके साथ क्या हो गया है, उसका अनुबंधन हो गया है। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 12 है पावलोव के प्रयोग में ध्वनि के पश्चात भोजन से उत्पन्न लार है। क्या है ध्वनि से उत्पन्न लार? क्या अनुबंधित अनुक्रिया है? नहीं है। अनानुबंधित उद्दीपक है? ये भी नहीं है। स्वाभाविक उद्दीपक है? ये भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है अन्वेषण अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अपने को बताना है अन्वेषण अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जेरोम ब्रूनर थे। क्वेश्चन नंबर 14 है अधिगम के किस सिद्धांत में अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सूच के सिद्धांत में अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने पर सर्वाधिक क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है अवधान को केंद्रित करने वाली आंतरिक दशा नहीं है। क्या नहीं है? आंतरिक दशा नहीं है। ऑप्शन ए है जिज्ञासा, ऑप्शन बी है आवश्यकता, ऑप्शन सी है मनोवृत्ति, ऑप्शन डी है वस्तु की नवीनता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वस्तु की नवीनता, आंतरिक दशा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है अभिप्रेरणा का मुख्य तत्व है अवधान, अंतर्नोद, चिंतन या प्रत्यक्षीकरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अंतर्नोद क्या है? अभिप्रेरणा का मुख्य तत्व है। क्वेश्चन नंबर 17 है कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता है? ऑप्शन ए है ग्रहणशीलता की आधिक्य, गलत बात, ये नहीं है। काम शक्ति की अधिकता, ये भी शैशवावस्था की विशेषता है। संवेगात्मक स्थिरता, जब ये बिल्कुल सही है क्योंकि बाल्यावस्था में अपने संवेग क्या स्थिर होते हैं। ऑप्शन डी अंतर्मुखी स्वभाव, ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा संवेगात्मक स्थिरता क्या बाल्यावस्था की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 18 है वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है बोरिंग का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बोरिंग। क्वेश्चन नंबर 19 से क्रेचमर द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा शारीरिक संरचना के आधार पर क्रेचमर द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्रेचमर ने क्या किया? व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके आधार पर किया? शारीरिक संरचना के आधार पर किया। और इसने कितने प्रकार बताए ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्रेचमर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 है कक्षा अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? कक्षा अंतर्बोध का निर्माण किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मॉर्गन व मुर्रे ने कक्षा अंतर्बोध का परीक्षण का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है हम अपने कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, वह नियम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आंशिक क्रिया का नियम, यानी कि अपने कार्यों को छोटे छोटे भागों में
पूरा करना यानी कि आंशिक क्रिया का नियम है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जो कि आपका सही आंसर होगा, आत्मीकरण के नियम से। यानी कि अपन जो भी नया काम सीखते हैं तो उसको अपने अपने मतलब आत्मसात कर लेते हैं, यानी कि उसका आत्मीकरण कर लेते हैं। ठीक है ना? तो यह किस किस नियम से संबंधित है? आत्मीकरण के नियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है। कौन सा दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है? कल्पनावादी बिल्कुल नहीं। दूसरा यथार्थवादी, ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी है सांसारिक, ये भी नहीं। और ऑप्शन डी बहिर्मुखी, ये भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना आरंभ क्या कर देता है? अपनाना आरंभ कर देता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वांछित व्यक्तित्व होता है। ऑप्शन ए है अंतर्मुखी, ऑप्शन बी है बहिर्मुखी, ऑप्शन सी है संवेगी स्थिर, ऑप्शन डी है मन स्थापी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा संवेगीय स्थिर होता है वांछित व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 25 है, यह करो यह न करो, कौन कहता है? ऑप्शन दे रखा है इदम, ऑप्शन बी अहम, और ऑप्शन सी परम अहम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा परम अहम कहता है यह करो यह न करो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, फ्रायड ने स्वप्न में यात्रा करने को किसका प्रतीक माना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मृत्यु का प्रतीक माना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अंगूर खट्टे हैं, यह किस रक्षा युक्ति से संबंध रखता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा औचित्य स्थापन, न कि आश्रित होना, न कि पलायन होना, न कि तादात्म्यकरण होना। यानी कि अंगूर खट्टे हैं, यह औचित्य स्थापन रक्षा युक्ति से संबंधित रखता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सृजनात्मकता या विधायकता का प्रारंभ कौन सी अवस्था से हो जाता है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से ही बालक में क्या आ जाती है? क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता या रचनात्मक सोचने लग जाता है वो। क्वेश्चन नंबर 29 है, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? ऑप्शन ए है फ्रायड व जुंग, ऑप्शन बी कर्ट लेविन, ऑप्शन सी मैकडूगल, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने। यानी कि मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है? मूल प्रवृत्ति के जनक है विलियम मैकडूगल। कौन है? विलियम मैकडूगल। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रेरणा के स्रोत है। कौन कौन से है प्रेरणा के स्रोत? पहला है चालक, ये भी है। ऑप्शन बी है प्रोत्साहन, ये भी है। ऑप्शन सी है उद्दीपक, ये भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी प्रेरणा के स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 31 है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा प्रयुक्त वाक्य में प्रयुक्त युक्ति है, ये कौन सी युक्ति है समायोजन की? ऑप्शन ए है विस्थापन, ऑप्शन बी है स्थानांतरण, ऑप्शन सी है प्रक्षेपण, ऑप्शन डी है शमन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये समायोजन की एक युक्ति है। क्वेश्चन 32 है, असुमेलित है, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? पहला दे रखा है स्वपलायन में अंतक्षेपण युक्ति होगी, बिल्कुल होगी। सृजित विश्व में पलायन में उन्नयन, ये भी सही है। और औचित्य स्थापन, ये विवेकीकरण, ये भी सही है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, किस मनोरचना
द्वारा घातक इच्छाएं, असहनीय स्मृतियां आदि चेतना से अलग कर दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दमन, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी लड़की से कोई लड़का कहता है यू आर विथ मी, कौन सी समायोजन युक्ति है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अंतःक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक कम सुंदर लड़का अपने व्यवहार को मधुर बनाने का प्रयास करता है, इसमें कौन सी समायोजन की युक्ति है? तो क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि क्षतिपूर्ति होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न शब्दों व उनकी उत्पत्ति वाले लैटिन शब्दों का कौन सा युग्म सुमेलित है? यानी कि कुछ शब्द दिए हैं और उनका युग्म सुमेलित करना है। ऑप्शन ए है पर्सनैलिटी, तो उसका लैटिन शब्द क्या है? पर्सोना। ऑप्शन बी है मोटिवेशन, तो इसका है मोटम। ऑप्शन सी है इमोशन, यानी कि इसका है एमोवेयर। यानी कि चारों ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विभिन्न व्यक्तित्व मापन की विधियां तथा इसमें प्रयुक्त कार्ड की संख्या में कौन सा युग्म गलत है? रोरशा शाही डब्बे में कितने कार्ड थे? 10 थे, ये बिल्कुल सही है। और प्रासंगिक अंतर्बोध में कितने कार्ड थे? 30 थे, ये भी बिल्कुल सही है। और बाल अंतर्बोध परीक्षण में कितने कार्ड थे? 10, ये भी सही है। यानी कि इनमें से कोई गलत नहीं है, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस अवस्था को टोली या समूह की आयु कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बाल्यावस्था को टोली या समूह की आयु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व हो जाता है। क्या हो जाता है बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहिर्मुखी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति को दूसरे मार्ग में परिवर्तित कर लेता है, यह युक्ति है। यह कौन सी युक्ति है? शोधन की युक्ति है। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्यक्तित्व का कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रकार नहीं है? पहला है अंतर्मुखी, ये तो है। दूसरा है परोमुखी, ये नहीं है। परोमुखी व्यक्तित्व का कोई सा प्रकार नहीं है, जबकि बहिर्मुखी व उभयमुखी दोनों और अंतर्मुखी तीनों प्रकार है, जबकि परोमुखी कोई प्रकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा परोमुखी। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्यक्तित्व की कौन सी विधि प्रक्षेपी विधि नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जीवन व्रत प्रक्षेपी विधि नहीं है। ये कौन सी विधि है? अप्रक्षेपी विधि है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का गुण नहीं है। एकांत प्रिय, बिल्कुल एकांत प्रिय होते हैं अंतर्मुखी व्यक्ति। अति सामाजिकता नहीं होती है। अति सामाजिकता किसमें होती है? बहिर्मुखी वाले व्यक्तित्व में होती है। क्वेश्चन ऑप्शन सी है कल्पनाशीलता, ये भी नहीं होती है। ये होती है कल्पनाशीलता और अपने में अधिक रुचि लेते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अति सामाजिकता। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता मित्र अधिक बनाते हैं, बिल्कुल सही है, मित्र अधिक बनाते हैं। दूसरों में रुचि लेते हैं, बिल्कुल दूसरों में रुचि लेते हैं। अति सामाजिकता होती है, बिल्कुल अति सामाजिकता होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, थॉमसन के अनुसार प्रेरक हैं। थॉमसन के अनुसार प्रेरक हैं। ऑप्शन ए है स्वाभाविक व अर्जित। ऑप्शन बी है जन्मजात व अर्जित। ऑप्शन सी है स्वाभाविक, कृत्रिम व मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन डी है स्वाभाविक और कृत्रिम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, थॉमस ने 2 प्रेरक दिए थे, कौन कौन से? स्वाभाविक और कृत्रिम अभिप्रेरक।
ये 2 अभिप्रेरक दिए थे। क्वेश्चन नंबर 46 है, अधिगम हेतु अभिप्रेरणा का कौन सा विकल्प अपेक्षाकृत उपेक्षणीय है? ऑप्शन ए है नवाचारों का प्रयोग, ऑप्शन बी है जिज्ञासा उत्पन्न करना, ऑप्शन सी है पुरस्कार देना, ऑप्शन डी है उपयोगिता बताना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पुरस्कार देना, यानी कि अधिगम के लिए अभिप्रेरणा का विकल्प क्या है? उपेक्षणीय है। क्वेश्चन नंबर 47 है, अधिगम होता है, अधिगम सार्वभौमिक होता है? बिल्कुल होता है। अब अधिगम निरंतर होता है? बिल्कुल होता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है? बिल्कुल, अधिगम क्या है? स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, गेस्टाल्ट सिद्धांत अधिगम में बल देता है? किस पर बल देता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा मानसिक क्रिया पर अधिक बल देता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि में प्रत्यक्ष विचार विमर्श करने की आवश्यकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू में प्रत्यक्ष विचार विमर्श करने की क्या है? आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रक्षेपण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी कि प्रक्षेपण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फेंकना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है गेट्स का कथन है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है? कोई भी बालक कब सीखना शुरू करता है? ऑप्शन दे रखे हैं, जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है तब गलत बात, जब वह बोलना शुरू करता है तब ये भी गलत है, जब वह घर से बाहर निकलता है ये भी गलत है, अपने जन्म से ही क्या कर देता है? वह सीखना शुरू कर देता है। जैसे बच्चा दूध पीता है तो वह दूध पीना सीख जाता है, ये उसने क्या है? सीखा है। बच्चा रोना जानता है, बच्चा हंसना जानता है, तो भी बच्चा क्या है? बच्चा सीख रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 है, क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? तो क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? कौशल विकास। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54 है, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है? क्या बना दिया है? बाल केंद्रित बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है बच्चे और शिक्षक में संबंध, ये तो है रायबर्न के अनुसार। बच्चे और समाज में संबंध, ये भी है। शिक्षक और विषय में संबंध, ये नहीं है। ठीक है, और विषय और बच्चे में संबंध, ये भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक और विषय में संबंध। क्वेश्चन नंबर 56 है, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है? अधिगम प्रतिफल का क्या तात्पर्य है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अधिगम प्रतिफल का क्या तात्पर्य है? बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए है शारीरिक परिवर्तन, ऑप्शन बी है व्यवहार में स्थिरता, ऑप्शन सी है अस्थिरता की समस्या, ऑप्शन डी है संवेगात्मक समस्याएं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा व्यवहार में स्थिरता किशोरावस्था का लक्षण नहीं है, यानी कि अपना व्यवहार क्या है? बार बार बदलता रहता है। किशोरावस्था में व्यवहार एक जैसा स्थिर नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों में संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? ऑप्शन है ओवर हेड प्रोजेक्टर, ऑप्शन बी है नाटक,
ऑप्शन सी है प्रदर्शन, ऑप्शन डी है क्षेत्र भ्रमण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ओवरहेड प्रोजेक्टर। क्वेश्चन नंबर 59 है, कक्षा कक्ष में संप्रेषण का प्रकार है शाब्दिक अंतरक्रिया, अशाब्दिक अंतरक्रिया। ऑप्शन सी है दोनों, एक व दो, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कक्षा कक्ष में संप्रेषण शाब्दिक भी होता है और अशाब्दिक भी होता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, अनुदेशन का प्रणाली उपागम है। ये क्या है? समस्या केंद्रित उपागम है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है। समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण कौन सा है? पहला है वाद विवाद विधि, ये तो है, ठीक है। ऑप्शन बी है कार्यशाला विधि, इसमें भी समूह विधियों द्वारा सीखते हैं। ऑप्शन सी है विचार गोष्ठी विधि, इसमें भी बच्चे अपने मतलब समूह में रहकर विचार गोष्ठी करते हैं। तो ये सभी क्या है? समूह विधि द्वारा सीखने के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 62 है, समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है ये बताना है अपने को। समायोजन यह एक संतुलन प्रदान करता है, बिल्कुल समायोजन संतुलन प्रदान करता है। यह समस्या का समाधान करता है, बिल्कुल समायोजन समस्या का समाधान करता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल गलत। यह समायोजन क्या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है। ऑप्शन दिए हुए हैं सामाजिक परिवेश, ऑप्शन बी थकावट, ऑप्शन सी मानसिक स्तर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सामाजिक परिवेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? ठीक है, सहनशीलता, आत्मविश्वास, और ऑप्शन सी है संवेगात्मक परिपक्वता। तो ये चारों क्या है? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा गलत है? निर्मितवाद के संबंध में 4 कथन दिए हुए हैं और कौन सा गलत कथन बताना है अपने को, गलत कथन बताना है। पहला है ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि बच्चे में ज्ञान का संचरण बिल्कुल सभी परिस्थितियों में मतलब माता पिता के द्वारा, आसपास समाज के द्वारा, संस्कृति द्वारा, सभी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी दे रखा है नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी दे रखा है अधिगमकर्ता का ज्ञान का सृजन कर सकता है, बिल्कुल ये भी सही है। ऑप्शन डी दे रखा है अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय एवं उत्तरदायी होता है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि इस चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए गलत है। क्वेश्चन नंबर 66 है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है। ऑप्शन ए है दूसरों की आलोचना करना, ऑप्शन बी है जिद्दी प्रवृत्ति, ऑप्शन डी है दीवास्वप्न, और ऑप्शन डी है सामवेगिक नियंत्रण। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की का क्या संकेत है? सामवेगिक नियंत्रण, यानी कि अपने संवेग को कंट्रोल में रखना ही अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का क्या है? संकेतक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विद्यार्थी अपनी गति से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, मस्तिष्क द्विमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है दाईं से बाईं ओर, ऑप्शन बी पैर से सिर की ओर, ऑप्शन सी बाईं से दाईं ओर, ऑप्शन डी है सिर से पैर की ओर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा
सिर से पैर की ओर मस्तिष्क का दोमुखी सिद्धांत का अनुसार विकास होता है। यानी कि अपना विकास कहाँ से कहाँ होता है? सिर से पैर की ओर विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रशिक्षण और अभ्यास संबंधित है। प्रशिक्षण और अभ्यास किससे संबंधित है? व्यवहारवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71 है, लिंग्वा फोन का उदाहरण है। लिंग्वा फोन किसका उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा श्रव्य सामग्री, यानी कि सुनने की जो सामग्री है उसका उदाहरण है लिंग्वा फोन। क्वेश्चन नंबर 72 है, निर्देशन और अधिगम के बीच समानता है। क्या है? निर्देशन और अधिगम के बीच समानता है। ऑप्शन ए है दोनों छात्र केंद्रित, ऑप्शन बी दोनों विषय वस्तु केंद्रित, ऑप्शन सी दोनों पृष्ठ पोषण एवं पाठ्य विश्लेषण पर बल देते हैं, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोनों छात्र केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मोर्चाबंदी। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग का सदस्य बनाता है? ऑप्शन ए है वयस्क अवस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी है पूर्व बाल्यावस्था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बाल्यावस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग का सदस्य बनते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। ऑप्शन ए दिया हुआ उद्दीपक की प्रकृति पर, ऑप्शन बी अनुक्रिया की प्रकृति पर, ऑप्शन सी दोनों पर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अनुक्रिया की प्रकृति पर क्या करता है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो ये थे आज के 75 क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करने की बोलें। तो मिलते हैं फिर अब कल की क्लास में।